पैसिव फैमिली और डॉक्टर इदरीस मोदी के सभी मित्रगण और आप सभी लोगों का पहले तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी फैमिली की तरफ से कि आप हमारे ये शोक में शामिल हुए। और इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो हमारे फादर हैं, मेरे फादर डॉक्टर इदरीस मोदी, मैं उनका सन हूँ हुसैन मोदी। तो हमारे फादर जो हैं, उनकी जो वेल विशेस थी और उनकी जो गाइडेंस थी और उनकी जो पर्सनालिटी जो सभी को अट्रैक्ट करती थी, उसकी वजह से आप सभी यहाँ हमसे मुलाकात हो पाई और वो जरिया बने। आज वो यहाँ नहीं है हमारे बीच, मगर उनका जो गाइडेंस था और उनका जो मार्गदर्शन था, उसकी वजह से हम सभी की मुलाकात हुई और हम एज अ फैमिली वापस रीयूनाइट हुए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और वो जहाँ हैं आज बहुत खुश हैं, हम सभी को देख रहे हैं और हम सब ऐसे ही जुड़े रहें, साथ में मोहब्बत से रहें और ये सब हमको साथ देख के वो हमेशा जहाँ भी हैं वो खुश होते रहें। बस हमारी यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहीन हसन, आप सभी जानते हैं। और ये स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ डेफिनेटली मोदी सर को ट्रिब्यूट के लिए, जो वसीम वीडियो कर रहे हैं, बना रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं वो 2-3 दिन से इस वीडियो के ऊपर। और मैं चाहूंगी आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखें कि किस तरह से लोगों ने ट्रिब्यूट किया है डॉक्टर इदरीस मोदी को। आज वो हमारे बीच नहीं है और बहुत ही तकलीफ का वक्त है सभी के लिए। मोदी सर की हमेशा बातें याद रहेंगी और जिस तरह से वो हमारे लिए पूरा माइलस्टोन क्रिएट कर गए हैं। हमेशा वो कहते थे कि सम इन्वेस्टमेंट मेक्स अस रिच व्हेन दे स्टार्ट प्रॉफिट। तो उनका कहना यही था कि ऑन पैसिव ने हमें इतना कुछ दे दिया है कि अभी तक जो है कुछ नहीं आया ऑन पैसिव से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने हमें रिश्ते दे दिए हैं, इतनी बड़ी फैमिली दे दी है। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे तुम जैसे अच्छे लोग मिले और तुम इतनी अच्छी लड़की हो। पता नहीं क्या क्या एक एक बात उनकी दिल और दिमाग में जो है छा रही है। उनके घर गए, उनसे लोगों से मिले। आप सब यहाँ फोटोग्राफ देखिएगा, वसीम डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, उनके घर वालों के मैसेजेस डालेंगे वसीम आपको सारा कुछ यहाँ पर। सॉरी, वीडियो मैं इतनी हिम्मत करके बना पा रही हूँ क्योंकि फेस टू फेस बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और खासकर ऐसे मौके पर तो बहुत ही ज्यादा। तो थैंक यू सो मच वसीम, आपने इस वीडियो को बनाने का इनिशिएटिव लिया और मोदी सर के लिए आपने इतना बड़ा ट्रिब्यूट वीडियो बना रहे हैं आप, तो रियली थैंक्स है आपके लिए, क्योंकि आपसे भी उनका एक अच्छा रिलेशन था। हमेशा वसीम भाई करते थे। वही मैं अभी बोल भी रही थी कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ से कोई इंसान ना जाए। हर घर से कोई ना कोई जरूर जाता है और एक ना एक दिन सबको जाना है, इनफैक्ट हमें भी जाना है। लेकिन जब किसी के जाने की जो तकलीफ होती है ना, वो शायद मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे अपने थे वो जा चुके हैं इस दुनिया से। सो बस मेरा कहना इतना ही है कि हम सबकी तरफ से अल्लाह ताला डॉक्टर इदरीस मोदी की मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके घर वालों को भी सब्र अता फरमाए। जिस तरह से उनकी पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी है जो कि आज उनके लिए रो रहे हैं लोग, उन सबको भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। इनफैक्ट मुझे भी, क्योंकि मेरा उनसे एक अलग ही अटैचमेंट था और मैं चाहती हूँ कि जैसे मोदी सर हमारे साथ हमेशा थे, आने वाले टाइम में भी वो हमेशा हमारे दिलों में रहें, हमारी बातों में रहें, हमारी यादों में रहें। और इसी तरह से हम उनकी फैमिली के साथ भी एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि
बहुत ही अच्छे लोग लगे मुझे। उन लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उन लोगों के बीच में पहली बार गई हूँ, क्योंकि मेरे नाम को वहां पर इतना ज्यादा मोदी सर ने शाहीन शाहीन कर रखा था कि सब लोग मुझे बाय नेम जानते थे कि शाहीन मैम दिल्ली रहती हैं, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शाहीन है वहां पर, या फिर कुछ भी मतलब। और एक बार मुझे याद है वसीम ने भी कहा अपने सेशन में कि मुझे सरप्राइज, वसीम ने सर का लाइव कोई इंटरव्यू लिया था और मुझे भी बुलाया और कहा कि जहां मोदी सर हैं वहां शाहीन जरूर होंगी। सो कहने को देखिए दोस्तों, कोई भी रिलेशन नहीं था हमारा मोदी सर का, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छी, मैं क्या कहूँ, एक अच्छी ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे दिलों पर एक छाप छोड़ गई है, हम सभी के दिलों पर। तो बहुत कुछ है देखिए कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ कहाँ तक बोलूं कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या अल्फाज यूज करूं। बस यही जरूर है कि वो अपनी यादें छोड़ गए हम सबके दिलों में। Bismillahirrahmanirrahim. Recently, we heard the shocking news of Dr. Idris Modi's demise. It is with deep sadness and a heavy heart that I extend my sincere condolences on the passing of Dr. Idris Modi. His departure is an immense loss to all who were touched by his words and inspired by his unwavering spirit. Dr. Idris Modi was not merely a speaker, he was a beacon of positivity, a source of inspiration, and a true embodiment of the power of resilience and determination. His motivational stories resonated with countless individuals, transcending boundaries and leaving an indelible mark on the hearts of those who had the privilege of hearing him speak. It is truly disheartening to learn that such a vibrant and good-hearted individual had to face the challenge of deteriorating health. Despite the hardships he faced, Dr. Idris Modi continued to share his wisdom and encouragement, leaving an enduring legacy that will continue to uplift and inspire generations to come. During this difficult time, may you solace in the memories of the positive impact Dr. Idris Modi had on the lives of many. His legacy will live on through the lives he touched, the stories he shared, and the motivation he instilled in countless hearts. May Allah grant him high rank of Jannah. This video is a small effort from my side to tribute Dr. Idris Modi. डॉक्टर इदरीस मोदी, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी उनके हवाले से, उनकी डेथ की, और कानों में यकीन नहीं आ रहा था कि वो अब हम में नहीं रहे। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर इदरीस मोदी ना सिर्फ एक रहमदिल इंसान थे, और बल्कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे और बहुत ही पोलाइट थे। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि वो मेरे स्पॉन्सर भी थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए, उनकी आगे आसानियाँ बांटे, उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ऐसा कभी वीडियो हमें करना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हमारे एलसी मेंबर और सबके बहुत ही चहीते लीडर डॉक्टर इदरीस मोदी जी, हमारे भाई, बड़े भाई, अब हमारे बीच नहीं रहे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं मैं, और हैदराबाद की मेरी फ़्लाइट है 1:30 बजे, और रियली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है।
और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सेकंड टाइम मुझे हैदराबाद में इनवाइट किया गया है। और ये इनविटेशन मैं ये कहूँगा कि मेरा नहीं है, आप सबके लिए इनविटेशन। जो फाउंडर्स हैदराबाद में हैं, और ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं हम लोग, लेकिन पूरा इंडिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप कोई भी ये ना सोचे कि मैं हैदराबाद में नहीं हूँ तो मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, हम लोग जो है यहाँ हैं वो आपके लिए हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, सारे लोग अटेंड करिए रात के प्रोग्राम को। और एक रिवॉल्यूशन जो ऑन पैसिव ने, ऐश मुफारे ने जो प्रॉमिस किया था, वो आज दुनिया के सामने आएगा और बहुत कुछ दुनिया कल जानेगी कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव, क्या है ऑन पैसिव। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है, मलाल वो करे जो दौड़ में शामिल ना हो। There's a moment in time, and that is between our born day and our death day. We never know when is our death day because nobody called us and told us when we are going to die, or better yet, nobody told us when we are going to be born. God Himself knows that. And Dr. Modi had came in, and now he's gone. But his legacy will live on. You see, we have the responsibility to impact lives as we go along. Not to sit and grumble, but to impact life. And that is how we lift up humanity, and that is how we serve humanity and replenish the earth. The first day I saw Dr. Modi on Wasim's platform, my soul got happy just to meet his soul. He had a soul to serve. He had a soul to fulfill his purpose. He had a soul to lift up humanity, and that which he did. Not only on Wasim's platform, but across the globe, across India and elsewhere. He did his job. And now his job is finished. And we say to your family, strength and courage as you carry on this great man legacy. But don't forget to build yours in the meantime. This is Verona Willis Brown from the USA saying, we are a family, we are one. I'm with you. Hello, and a wonderful day to you. We here on Earth, in third dimension, we have lost a dear soul to this world. His name was Dr. Idris Modi. He was a mentor to a great many people. He was also a very spiritual man, a spiritual leader, and was very involved in holistic healing and health. Dr. Modi and I started communicating about 4 years ago, and despite the many miles between us, he was my friend. I enjoyed his emails, and along with a great many other people, I enjoyed his stories. Those stories also would carry with them a moralistic value, and the parables that he's told were not only interesting, but sometimes they were downright captivating. A quote from him that sums up his philosophy of existence in a way is, when you support the world selflessly, the whole world supports you endlessly. Dr. Modi, you were a leader and a mentor to a great many people, and you will be sorely missed. May you thrive, may your soul thrive and flourish, even as the universe thrives and flourishes. फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इदरीस मोदी नई दिशा में आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। कहा जाए तो ये एक कॉमेडी भी है और एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक स्टोरी भी है। क्या होता है, कभी कभी हम किसी भी आदमी के अच्छे काम को, जो वो हमारे लिए करता है, हम उसको गलत वे में ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उसके पीछे उसका मकसद क्या है। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है
कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि किसने हमारे लिए ये काम किया। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दयालु भी हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा कहीं पे नाम हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये होते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि एक बार एक पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी होता है। पोस्ट ऑफिस में अलग अलग लोग होते हैं, जैसे डाकिया डाक बांटता है, पोस्ट मास्टर होता है, कोई स्टैम्प सेल करता है। एक होता है पोस्ट ऑफिस में वो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग लेटर्स को अलग अलग एड्रेसेस पे उसको क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग ढेर लगाना कि भाई ये सिटी में जाएगा, ये इस सिटी में जाएगा, ये स्टेट में जाएगा। तो सॉर्टिंग जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग, तो वो सॉर्टिंग वाला काम उसका होता है। तो एक बार जब वो एक दिवाली के टाइम में एक एनवलप उसके पास आता है, उस पर लिखा होता है ईश्वर, टू ईश्वर, एड्रेस कुछ नहीं होता, और एक लेडी का नाम लिखा होता है, और उसके अंदर वो इसका एड्रेस होता है लेडी का और उसका नाम, लेकिन टू में जो है सिर्फ ईश्वर लिखा होता है। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई ये लेटर को कहाँ पहुँचाऊँ। तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, इसको ज़रा खोल के तो देखूँ। जब वो खोलता है तो अंदर उसके अंदर एक लेटर होता है कि ईश्वर, मैं एक 80 साल की एज की मेरी एज है 80 साल, और दिवाली आने वाली है और मैंने अपने रिश्तेदारों को जो है खाने पे बुलाया है, लेकिन कल मेरा पर्स चोरी हो गया जिसमें 1000 रुपये थे और किसी ने मेरा पर्स को चोरी कर लिया। तो भगवान अब आप ये बताओ कि अब मैं क्या करूं, ये मैं इन लोगों को बुलाऊं और इनको खाना नहीं खिलाऊं तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। वो सारा चीज़ उसने लेटर में लिखा होता है। अब ये आदमी सोचता है कि यार ये लेटर में लिखा है इसने और सच्चा ही लिखा होगा बिल्कुल। तो ये अपने सारे जो उसके कर्मचारी होते हैं साथ वाले जो उसके ऑफिस के, उनको सबको बताता है। तो हर आदमी निकाल के अपनी जेब में से कुछ ना कुछ पैसे देता है। इस तरह वो जो है जब सारा कलेक्शन होता है तो 900 रुपये उसके अंदर 900 रुपीज़ आ जाते हैं। तो इस जो बुढ़िया होती है इसने 1000 रुपये मांगे होते हैं भगवान से कि भगवान मुझे 1000 रुपये भेज दो, लेकिन हो पाते हैं 900 रुपये। तो वो 900 रुपये लिफाफे में रख के और वो उसके नाम पे, बुढ़िया के नाम पे वो उसको पहुंचा देते हैं। तो वो उसके बाद दिवाली आ जाती है, लोग भूल जाते हैं उस चीज़ को। फिर थोड़ा दिन बाद वो लेटर एक और लेटर आता है उस आदमी के पास, उसमें भी लिखा होता है ईश्वर और वही बुढ़िया का एड्रेस होता है उसमें। तो बोलता है देखूं खोल के अब क्या लिखा है। तो उसमें लिखा होता है बुढ़िया ने बहुत धन्यवाद किया होता है भगवान को, ईश्वर को, कि आपने मेरी सहायता करी और मुझे आपने ये पैसे भेजे 900 रुपये, और मैं इससे जो है पूरा लोगों को, अपने रिश्तेदारों को खाना खिला पाई और मेरी जो भी खुशी थी वो पूरी हो पाई। लेकिन भगवान ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये जो लोग हैं ये चोर लोग हैं, इन्होंने इसमें से 100 रुपये निकाल लिए। मुझे मालूम है आपने 1000 भेजे होंगे, मैंने 1000 मांगे थे, लेकिन इन लोगों ने इसमें से 100 रुपये निकाल लिए। तो कहने का मतलब ये कि कई बार हम किसी की मदद को गलत वे में ले जाते हैं, या हमें मालूम ही नहीं है कि उस सामने वाले ने हमारी मदद करी है और उसकी मदद की वजह से हमारी मुश्किल आसान हुई है। तो दोस्तों, कभी भी अगर कोई हेल्प आपको मिलती है तो उसका धन्यवाद करिए, दिल से धन्यवाद करिए, और हमेशा उस आदमी को याद रखिए जिसने आपकी परेशानी के दिनों में मदद की है। और बराबर मालूम करिए, अगर आपको मालूम है कि मेरे को ये हेल्प आई है तो कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा नाम अजीज़ुल हक है और कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। डॉक्टर इदरीस मोदी मरहूम के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जिससे हम तमाम लोग गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उबैदुर्रहमान है। मैं लाहौर पाकिस्तान से फाउंडर हूँ और मैंने अज़हार ताज़ियत के लिए डॉक्टर इदरीस मोदी साहब की, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि आज एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में पता लगा, इदरीस मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे और ये पूरे उन पैसी परिवार के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना ही हम इसे कहेंगे और दुख की घड़ी है। तो हम
ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और दुख और अफसोस की बात है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर इद्रिस मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि परमात्मा उन्हें जन्नत बख्शे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। दोस्तों, आज की जो शुरुआत मैं सीरीज की कर रही हूँ वो एक बहुत जबरदस्त शख्सियत के साथ कर रही हूँ। वो आप ही समझिए, उनको सभी जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। सर का नाम है, मैं सर से ही मिलवाना चाहूंगी, डॉक्टर इद्रीस मोदी। सर प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जी, एकदम ठीक सर, हूँ। आप बहुत खुशी हो रही है आपको अपने चैनल पर देख करके, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शाइन मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया और रियली इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू टॉक टू यू। हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, आप सभी देख रहे हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने उनको पहली बार सुना था तो उनकी जो दमदार वॉइस है, इससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी और इनका जो अंदाजे बयां है वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार है, ये आप सभी जानते हैं। और किसी भी टॉपिक के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाकर ये अपने प्रेजेंटेशन को रखते हैं, तो ये और भी ज्यादा सेशन को नायाब कर देता है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक देने वाली जो हस्ती हैं, उनका नाम लेते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर इद्रीस मोदी। वेलकम करना चाहूंगी यहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर को, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, जो पेशे से खुद एक डॉक्टर हैं और दुनिया के टॉप 100 जो डॉक्टर्स हैं उनमें शुमार हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो कई लैंग्वेजेस भी इनको आते हैं। डॉक्टर इद्रीस मोदी के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, बट द थिंग इज, सर के बारे में आपको मैं फिर भी बताऊंगी। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इद्रीस मोदी सर जो हैं वो एक योगा एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ सर जो है नेचुरोपैथी कंसल्टेंट हैं, हर्बल मेडिसिन पे सर काम करते हैं, साथ ही साथ जो है सर आप ये कहिए कि शुगर एक्सपर्ट हैं या डायबिटिक एक्सपर्ट हैं। उसके साथ मैं बात करूं तो सर कैंसर पेशेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मतलब बहुत कुछ है सर के बारे में बताने के लिए। और उसके बाद जो है सर जो एक हेल्पिंग हैंड भी हैं, लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, अपनी बातों से सपोर्ट करते हैं, अपने जो व्यूज़ हैं सर की, जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, उनके थ्रू लोगों को बहुत लाइफ में मैं ये कहूँगी कि सपोर्ट मिलता है। उसे खैर मकदम करता हूँ और आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर इद्रीस, डॉक्टर मोहम्मद इद्रीस साहब। उनको मैं इस शेर के साथ स्टेज पर बुलाता हूँ, यानी कि मीटिंग शुरुआत करने के लिए। महारत है जिसको फन में, महारत जिसको फन में हो वो अदाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करते हैं रियाकारी नहीं करता। तू शमशीरें जमा कर ले, सरों की भीड़ ला ले, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। डॉक्टर मोहम्मद इद्रीस, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे इस शो में इनवाइट किया। और काफी दिनों से कफील भाई मुझसे बोल रहे थे शो में आने का, लेकिन कुछ ना कुछ निकल आता था काम, क्योंकि कुछ पेशा ही ऐसा है कि कुछ सोचते हैं और कुछ हो जाता है। हाय एवरीवन, मैं जेपी सिंह, टीम चैंपियन नई देशा परिवार से। आज हम सबके बीच से, ऑन पैसे परिवार से, टीम चैंपियन नई देशा परिवार से डॉक्टर इद्रीस मोदी सर का इस दुनिया से विदा होना एक बहुत ऑन पैसे परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। आज चौथा 5वां दिन है, सैटरडे से लेके अभी तक मन बहुत दुखी है, स्तब्ध हूँ, व्यथित हूँ। मोदी सर का इस दुनिया से जाना ऑन पैसे परिवार के लिए
एक बड़ा पार्ट का जाना, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जीवन का एक बड़ा हिस्सा चला गया। क्योंकि सर के अंदर जो क्वालिटी थी वो मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई दूसरा विकल्प नहीं, अद्वितीय हैं, थे और अद्वितीय रहेंगे। क्योंकि जो उनका स्वभाव या जो नेचर हम लोगों के लिए एक कोऑपरेटिव था, या हर किसी को आगे बढ़ाने की एक ललक थी, एक डिजायर थी, और प्रोसेस में बहुत कुछ अपना आगे कुछ करने की, ऐसा कुछ जो था शायद है कि दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। ऊपर वाले अल्लाह को, भगवान को जो मंजूर हुआ, आज हम सब बहुत कष्टमयी समय से आज सामना कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे, संभाल रहे। लेकिन जो भी हुआ वो हमारे आपके बस का नहीं, ऊपर वाले को जो मंजूर। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी सर को अपने श्री चरणों में स्थान दें, जहाँ भी हों, खुश हों, जैसे भी हों, अच्छे हों। बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। स्टार्ट में उनसे मेरा जब इंटरेक्शन हुआ था तो बहुत ही पोलाइटली उन्होंने बात की और बहुत ही हम्बल तरीके से, और कहीं से ये मालूम नहीं होता था कि वो ओन पैसिफिक के एक बड़े लीडर हैं, एक एलसी हैं। और उन्होंने और मुझसे बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर बात की, और जो कि बहुत अच्छी बात थी। स्टार्ट में उन्होंने एक ग्रुप बनाया था डेडिकेटर्स के नाम से, और उसमें इंडियंस फाउंडर्स थे। और मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है कि मैं उस ऑन पैसिव डेडिकेटर्स का हिस्सा था, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं इनकार ना कर सका, और मैं उस डेडिकेटर्स ग्रुप का हिस्सा रहा। आल्दो के वो ग्रुप नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो रिलेशन थे, हमारे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे थे, और हम जब भी मिलते थे बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे। Hey, it's Dr. Bill Williams. We're here today to honor Dr. Idris Modi, one of the original members of the Leadership Council in OnPassive, a man of great wisdom, a man that stood out above many others as one who could tell stories that had meanings about life, and he was just a joy to be around. He was always very positive and a great leader in India. We're going to miss him. We had him on the top 100 doctors forum, did some of our podnars with our group, the top 100 doctors, and he was actually nominated and accepted to be one of the top 100 doctors in the world. Dr. Idris Modi, special person to all of us. We're going to miss him dearly. We wish him well, and the fact that he's passed on, he will not be forgotten. It's Dr. Bill Williams saying, we miss you, Idris. This is Peter, sir, from United States. I want to give my condolences to Dr. Modi's family. May his soul rest in peace. God bless you. Hi, this is Jean. I want to extend my sincerest condolences to the family and loved ones of Dr. Modi. Dr. Modi, you have had such a huge impact on all of us from the beginning of OnPassive. Your stories, your wisdom, your inspirational parables that you shared so generously. I feel so grateful to have heard so many of them shared in early meetings. Your passion for nutrition and healing and wellness. All of this wisdom that you shared will go on in this incredible legacy of OnPassive all throughout the world. You had so much of an impact. I feel grateful to have known you. I wish you nothing but love on this new journey, and we will carry on the wisdom that you shared in your absence. And I send prayers of strength and comfort and peace to your family. Much love. हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी ऐसी है कि एक बार मैं और मेरा दोस्त, बारिश के दिन थे, दोपहर थी और टहलते हुए टहलने जा रहे थे। तो हमें एक रास्ते में एक बूढ़ा मिला जिसके पास थैले में कुछ सब्जियां थी, और वो सब्जियां बहुत ही मुरझाई हुई सी लग रही थी, कीड़े काट गए थे उसको, और बारिश की वजह से वो बहुत गीली भी हो रही थी। कुल मिला के बात ये थी कि वो सब्जी जो है वो खाने लायक नहीं थी। और उस बूढ़े ने कहा कि साहब, ये सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी सब्जी बिक नहीं पाई। तो मेरे दोस्त ने उससे 3 थैले सब्जी ले लिए, और जब हम लोग आगे बढ़े तो मैंने दोस्त से क्वेश्चन किया कि ये सब्जी क्या खाने लायक है?
तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था मना करने में, लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये बहुत मुरझाई हुई सब्जी है, लेकिन ये सब्जियां जो है ये बूढ़ा सुबह से बेच नहीं पा रहा था, और अगर मैं इससे नहीं लेता तो हो सकता है कि इसको भूखा सोना पड़ता। उसकी ये बात सुनकर मैं भी गया भागता हुआ, और मैंने भी वो बूढ़े से 2 थैली सब्जी खरीद ली, और उसकी आंखों में बहुत मुझे चमक दिखी बूढ़े के, और चेहरे पे खुशी छा गई उसके। तो दोस्तों, यही बताना चाह रहा था कि देखिए, हमारे थोड़े से नुकसान के बाद भी अगर किसी का भला हो रहा है तो हमें उसमें आगे आना चाहिए, और परोपकार का ये जो कार्य है, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा करते रहना चाहिए। थैंक यू। आँख इंसान की वो चीज़ है जो संसार की हर चीज़ को देख सकती है, लेकिन अगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो आँख वो नहीं देख सकती। इसी तरह मनुष्य जो है वो दूसरों की बुराइयों को तो देखता है, लेकिन खुद अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको नहीं देख पाता। तो दोस्तों, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको भी देखें और उसको भी सुधारने की कोशिश करें। और तो बाद एक चीज में सर, भी आप अगर रुके हैं तो एक चीज मैं, एक लोग हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जी, आयशा आसिम अच्छा, फ्रॉम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम तो मैडम। हाँ वो आ चुकी हैं। वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कपिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। एंड अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और इदरीस साहब की बात मैं सुन रही थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी जो है फ़ायदे की बात वो बता रहे हैं, और आई थिंक उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस मिलेगी, और हम आगे वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी जो है वो एडवाइस साबित होगी। अब मैं, जी साहब आप बात कर रहे थे या आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं कर लेती हूँ। जी 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 जी, शुक्रिया। तो जी जी मैं 5 सेंटेंस के बारे में बता रहा था जो कि बहुत ही यूजफुल सेंटेंस हैं और जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है, और हमारे जो फाउंडर्स हैं, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इससे फायदा लेंगे। तो ये 5 सेंटेंस क्या है जो सुबह उठ के आपको बोलना है। अगर आपके घर में मिरर है, कांच है, तो उसके सामने खड़े होकर बोलिए। पहला है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। ये कनेक्टेड किससे? वैल्यू से। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। सेकंड सेंटेंस, जो कि मेरे हिसाब से पहला हो जाना था उसको, लेकिन यहाँ कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ हुआ है, या थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये सेंटेंस पहला होना चाहिए कि गॉड इज विथ मी, अल्लाह मेरे साथ है। ये आप बोलेंगे ना तो ऊपर से जो अल्लाह का जो पावर है, वो स्ट्रेंथ, वो आपके साथ जुड़ जाएगी। बेशक 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 बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले आप ये बोलिए, गॉड इज विथ मी, अल्लाह मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, जिसको भी आप मानते हैं वो आपके साथ है, तो वो एनर्जी आपके साथ आ जाएगी। थर्ड जो है वो है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं ना, जब मैं ये कर सकता हूं, तो आप एक कमिटमेंट ले लेते हैं। कमिटमेंट, एक अपने आप में कमिटमेंट आ जाता है आप में, क्योंकि आपको मालूम है मैं एक सेंटेंस बोल चुका हूं कि आई कैन डू इट, तो अब तो मुझे ये करना ही है। तो इस सेंटेंस को हमेशा दिमाग में आपके पूरा दिन रहता है कि आई कैन डू इट। तो अगर मुश्किल काम भी होता है तो वो बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे साथ ऊपर वाला है और मैं सबसे अच्छा हूं।
ये सारे सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड। फोर्थ सेंटेंस जो है, आई एम द विनर, मेरी जीत पक्की है। आई एम द विनर, मैं जीत चुका हूं और अगर मैं किसी काम में हूं तो मेरी जीत पक्की है। ऑन पैसिव के जो भी जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो तो विनर हो ही चुके हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा एक सेंटेंस है जो बहुत एनर्जी देता है, मुझे तो हमेशा देता है कि आई एम द विनर। और फिफ्थ सेंटेंस जो है वो है, टुडे इज माय न्यू डे, आज मेरा नया दिन है। तो हर दिन को एक नया दिन मानिए। जो पिछली चीजें, जो कोई मिस्टेक आपसे हुई है या कोई चीज आपने लॉस कर दिया है या कोई ट्रेजेडी आपके साथ हुई है, तो उसको बहुत ज्यादा लंबा ना करें और हर दिन को एक नया दिन समझें। तो ये 5 जो सेंटेंस है, ये आपकी पर्सनालिटी को, मैं समझता हूँ अगर इस पे अमल कर लिया आपने, इसको अगर आप अपने जिंदगी में आप ले आए तो 80% पर्सनालिटी जो आपकी वैसे ही डेवलप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिम फ्रॉम पाकिस्तान। इदरीस साहब के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीन नहीं आ रहा कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर थे। हमारी कंपनी और लोगों के लिए उन्होंने, जो फाउंडर्स के लिए उन्होंने जो कुछ कोशिशें की हैं, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। वो एक ग्रेट लीडर थे, एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद थे और एक बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी हिकमत भरी बातें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इदरीस साहब, हम आपको बहुत याद करेंगे। हमारी दुआ है कि आपके अल्लाह ताला आपके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और आपके आगे सफ़र में आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इदरीस मोदी नई दिशा से आज एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। और इस स्टोरी का जो मॉरल है वो है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम सही हैं तो हमें वो काम करते रहना चाहिए और अपने रास्ते पे बराबर लगातार चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ बात करूँगा मैं प्लूटो जो प्लैनेट है। तो पहले साइंटिस्ट प्लूटो को एक प्लैनेट मानते थे, बाद में मालूम नहीं क्या हुआ और उन्होंने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कर दिया, यानी उपग्रह। पहले ग्रह माना जाता था, फिर उसको उपग्रह के बना दिया। लेकिन इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लूटो आज भी सूरज के वही चक्कर लगाता है और बराबर अपने रास्ते पे चल रहा है जैसे पहले चलता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हजारों करोड़ों मील दूर एक पृथ्वी ग्रह के ऊपर कुछ लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के उसे ग्रह से उपग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, प्लूटो की तरह बनिए और जो आप अपना काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका रास्ता सही है तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। थैंक यू। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है सो बरस का पल की खबर नहीं। डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आने वाली हर मंजिल आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे इस बात को मैं बयान करूं कि आज हमारे बीच हमारे प्यारे डॉक्टर इदरीस मोदी जी नहीं रहे। तो जब ये बात मालूम पड़ी तो विश्वास करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पोस्ट रेहान जी की थी तो विश्वास करना पड़ा। तो बाद में तो पूरा दिन ही ऐसे ही निकल गया। यही बात सभी के तरफ से आ रही थी, विजय क्या हो गया। और डॉक्टर इदरीस मोदी जी उन लोगों में थे जो हम बोल सकते हैं लोगों के
लिए मार्ग बना रहे थे, मार्ग बना दिया था, जिनकी वजह से बहुत से लोग अच्छी तरह से आज चल पा रहे हैं। उनका जो हमारे बीच में नहीं रहना, जो हमारा ये लॉस हुआ है, ये हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जैसे एसजी ने बोला है, BCD बर्थ डेथ के बीच में जो चॉइस है वो उनकी इतनी बड़ी थी कि आज हमारे सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं। B और D तो सभी को मिली हुई है, चाहे वो कब कैसे भी मिले, कभी भी मिले, लेकिन जो बीच का C है उन्होंने ऐसा उसमें का रंग दिया है कि आज सभी उनको दिल से याद कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। तो ये नुकसान तो रिकवर नहीं हो सकता, पर क्या करें, ये असूल है कुदरत का, तो इसको मानना पड़ेगा। तो मैं अपने वाहिगुरु गॉड अल्लाह परमात्मा माइटी गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। सभी के आगे बहुत बहुत मैं ये शोक प्रकट करता हूँ। तो सभी को अपने आप को संभाल के रखना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा, पंजाब, इंडिया से हूँ। धन्यवाद। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश, इंडिया। हमारे बीच में एक बहुत ही महान लीडर, एक बहुत ही महान एक शख्सियत जो कि आज इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। हम सब लोगों को बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा हम लोग आज उनको मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे इदरिस मोदी साहब जो आज हम सब लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहे, उनको एक खास बीमारी की वजह से वो आज हम सब लोगों के बीच में से विदा हो चुके हैं। बहुत अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपने ऑन पैसिव के लिए। वो जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे बहुत अच्छा दिया और बहुत ही सभी के दिलों पे उन्होंने राज किया। और जो भी एक रियल इन्फॉर्मेशन हमेशा उन्होंने एक दूसरे के साथ यहाँ पे शेयर की, बहुत कुछ हम सब लोगों को वो सिखा के भी गए हैं। तो हम सब लोग उनको हमेशा मिस करेंगे और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को जो है शांति। अभी भी ये मत सोचिएगा कि हम लोग 40 लोग या 50 लोग यहाँ हैं तो वही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हर फाउंडर है। आज मेरी ये खुशकिस्मती है, आज जो शख्सियत हमारे इंटरव्यू के लिए हमारे पास आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो LC मेंबर हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि वो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हैं। और इंडिया में जिन फाउंडर्स से मेरी सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ था वो उन्हीं से मेरी बात हुई थी। और उस वक्त भी वो एक बड़ी पोजीशन में थे, LC थे, लेकिन उनकी बात से वो इतने हम्बल हैं, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो एक LC हैं। उन्होंने हमेशा मुझे प्रॉपर गाइड किया जहाँ भी मुझे ज़रूरत हुई और बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम सलाम वसीम भाई, और ऑन पैसिव सारे फाउंडर्स को मेरा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और वसीम भाई आपको रमज़ान मुबारक हो। और पाकिस्तान में तो रमज़ान की बहुत धूम रहती है माशाल्लाह, और चारों तरफ बड़ी चहल पहल रहती है। और ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ जो हमारी सिटी है भोपाल, वहाँ पे भी ऐसी कुछ माहौल देखने को मिलता है। और ये इबादत का महीना है और कहा जाए तो मोहब्बत का महीना है। यहाँ ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। और बहुत जो है इस मंथ में काफी जो है लोग अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को कहा जाए कि हीलिंग प्रोसेस जो होती है, हीलिंग दोनों तरह से होती है इसमें, कि दिमाग से भी हीलिंग होती है और बॉडी से भी हीलिंग। तो थैंक यू वसीम भाई, और आज आपने मुझे इनवाइट किया। जी बताइए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं और आपकी मसरूफियात काफ़ी होती है, आप वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं, आपकी दूसरी मसरूफियात भी है, ज़ाती मसरूफियात भी हैं, फिर रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि वैसे ही टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हम कोई ऑन पैसिव की बात करें, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग वैसे जानते हैं आपके ज़ाती तौर पर बाई प्रोफेशन क्या है। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं और ऑन पैसिव से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? जी वसीम भाई, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस मोदी और मैं हिंदुस्तान के भोपाल सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। कहा जाए तो
सेंट्रल इंडिया का कैपिटल है। मध्य प्रदेश स्टेट है और वहाँ का कैपिटल भोपाल है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, जहाँ 12 तरह की लेक्स हैं अलग अलग और चारों तरफ हरियाली है। बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ शहर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। तो मैं जो है शुरू में मेरे फादर जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उनका ये था कि मैं भी एलोपैथिक फील्ड में जाऊं, लेकिन शुरू से मेरा इंटरेस्ट प्लांट्स और नेचर के साथ रहा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा एलोपैथिक में, और मैं नेचुरोपैथी हर्बल मेडिसिन में जाऊंगा। तो खैर बहुत ज्यादा हमारी बहस होती रही आपस में। वो चाहते थे कि वो खुद भी मेडिकल कॉलेज में थे, तो वो चाहते थे कि मैं MBBS करूं और फिर आगे MD वगैरह करूं, लेकिन मुझे ये सब चीजें मतलब शुरू से मालूम नहीं, कुछ पसंद नहीं थी मुझे ये सारी चीजें। और मैं चाहता था कि नेचर से जो हीलिंग होती है उसका मैं बहुत फैन था, और हमेशा मैं इसी टाइप की चीज़ों को देखता रहता था। कभी जंगल में चला जाता था, नेचर को देखता था, और मुझे हर्ब्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ता रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं प्लीज़, मैं इस फील्ड में नहीं जाऊँगा, मैं हर्बल फील्ड में ही जाऊँगा। खैर फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया और फिर मैंने हर्बल फील्ड ज्वाइन किया, और उसमें मैंने अपने आप को ग्रेजुएशन किया, और फिर बहुत सारे डिप्लोमास डिग्री सारी जो है नेचुरोपैथी के अंदर, योगा, हर्बल मेडिसिन और कई अलग अलग तरह की जो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके अंदर कई बहुत वास्ट फील्ड है ये भी। इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लिए, और फिर मैंने आज से तकरीबन 15 या 16 साल हुए होंगे, मैंने अपने खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया, बुरानी नेचुरल साइंस। और उसमें मैंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को, जो रिसर्च प्रोडक्ट है, उनको बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं चाहता था कुछ अलग हटके करूं। इंडिया के अंदर लगभग कहा जाए तो 1600 से ऊपर हर्बल कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस भीड़ में शामिल हो जाऊं। मैं चाहता था मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो लोगों को एक अलग तरह से फायदा करे और एक अलग तरह का ट्रीटमेंट हो। तो मैंने फिर हर्बल एल्कोलॉइड्स पे काम करना शुरू किया। एल्कोलॉइड्स वो होते हैं कि हम हर्ब्स में से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, ताकि जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो फौरन इफेक्ट करते हैं, मतलब एज फास्ट एज एलोपैथिक मेडिसिन। क्योंकि कहा जाता था कि हर्बल और यूनानी में लोगों को ये हमेशा शिकायत रहती थी कि बहुत टाइम लगता है इसमें इलाज में। तो मैंने इसी को सोचा कि नहीं, हमें भी कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जो फास्ट एक्शन दे। तो मैंने इसी टाइप से कुछ मेडिसिन तैयार करी एल्कोलॉइड्स के थ्रू, और एल्कोलॉइड्स बिल्कुल एलोपैथिक की तरह ही काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं और फौरन एक्शन देते हैं। तो वो जो मेरा एक अलग तरह का यूनिक एक जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, और लोगों ने प्रोडक्ट को लाइक भी किए। उसमें पहले हमने डायबिटीज़ के लिए कुछ प्रोडक्ट निकाले, फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स पेन, फिर सभी तरह के लगभग 300 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो सारे एल्कोलॉइड्स पे बने हुए हैं। तो ये रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें भी मैं मिल जाता था, ट्रेनिंग्स देता था, और कुछ हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते थे, डिप्लोमा कोर्सेज भी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का हमने एक थेरेपी इन्वेंट की जिसको ब्रेथ सोल थेरेपी बोलते हैं, यानी सोल यानी हमारे आत्मा जिसको कहा जाता है, रूह हमारी, उस रूह में उतर के ब्रीदिंग करना, किस तरह से सांस लेना, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी की लाइफ में। अगर आदमी की सांस बंद हो गई तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो सारी जो भी चीजें जुड़ी हैं वो ब्रीदिंग से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने वो थेरेपी इजाद करी जिसको हमने नाम दिया ब्रेथ सोल थेरेपी, यानी आपकी ब्रीदिंग आपके जो है वो आत्मा से, आपकी रूह से निकलना चाहिए। मतलब आप जो ब्रीथ करते हो वो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग उल्टी ब्रीदिंग करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो पेट जो है उसको बाहर निकालते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर करते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी गलतियां थी ब्रीदिंग में जो हमने लेता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो गलत तरीके से लेने लगता है। तो हमने वो थेरेपी डेवलप की कि जब ऑन बर्थ जो चाइल्ड ब्रीथ करता है वो ऐसी ब्रीदिंग होती है जिससे वो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है बॉडी। तो हमने वो थेरेपी लोगों को सिखाना स्टार्ट करी, और बहुत पॉपुलर रही वो भी। हमारी वेबसाइट भी है अभी भी, और इवन हमने उस थेरेपी को वर्ल्ड वाइड किया, और हमने सर्टिफिकेट स्टार्ट किए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और
लोगों को सिखाया कि देखिए ब्रीदिंग कैसे करना है, ब्रीदिंग से आप अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करोगे, ब्रीदिंग से आप अपने माइग्रेन को कैसे सही कर सकते हो, ब्रीदिंग से आप मतलब इवन कैंसर तक को ट्रीट कर सकते हो अगर आप ब्रीदिंग सही तरीके से कर रहे हो। तो वो थेरेपी हम लोगों ने स्टार्ट करी। मेरे साथ मेरी एक कलीग भी थी, वो तस्नीम, जो काजा मेरी स्टूडेंट भी है, अबू धाबी में है वो, और भी डॉक्टर्स थे मेरे साथ, टीम ऑफ डॉक्टर्स थी, हम लोगों ने मिलके इस थेरेपी को स्टार्ट किया। तो वो भी हमारी वेबसाइट है, फ्री है, किसी के लिए कुछ नहीं है, www.breathsalt.org के नाम से है। तो वो वहाँ वेबसाइट पे जाके कोई भी वो सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पे कर सकता है सीख के। तो इस तरह से हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया, कोशिश करी कि जितना हम अपनी तरफ से लोगों को फायदा कर सकें। और मैंने एक वेबसाइट और बनाई, BNS53 के अंदर लगभग 1000 होम रेमेडीज है। लोग क्या होता है कि जब भी बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास चले गए, एंटीबायोटिक्स ले ली, हैवी एंटीबायोटिक्स ले ली। जो चीजें हम घर में ट्रीट कर सकते हैं अपनी दवाइयों के लेके और उनके साइड इफेक्ट्स को लेना, तो वो लेके मैंने एक होम रेमेडीज की एक वेबसाइट बनाई जिसमें अल्फाबेटिकली लगभग 1000 बीमारियों का इलाज है, घर बैठ के आप कर सकते हैं अपनी इलाज। तो वो वेबसाइट हमारी bns53.com के नाम से है, वो भी फ्री है। मतलब कहीं पे हमने कोशिश करी कि हम जितना भी जो भी हो, जितना अपनी जात से कर सके लोगों को फ्री दे सके, क्योंकि ये देखिए ये भी एक खिदमत होती है। और अल्लाह जब हम किसी को ट्रीट करते हैं या किसी को हमारे किसी ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है और जब वो दुआएं देता है, तो ये भी एक इबादत के बराबर है। तो ये कोशिश हमारी रही, और बस इसी में अभी हम लोग का खुद का अल्लाह ने फिर जब अच्छे काम करते हैं तो बरकत भी होती है। तो हमारी खुद की जो है कंपनी बुराई नेचुरल साइंस, आज हमारे लगभग 3000 से ऊपर डीलर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो घर बैठ के काम कर रहे हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने कुछ नहीं रखा। आपको हमारी कंपनी में आना है, ज्वाइन कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, नो इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए भी नहीं लगना है आपको, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही मकसद से हमने शुरू किया और अलगत भी दी, और आज की डेट में जो है सारे हिंदुस्तान में बुराई नेचुरल साइंस का। तो जी वसीम भाई, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था 3 मई 2022 को अपने यूट्यूब चैनल के लिए। जब मैंने यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो मेरा नाम आया वो डॉक्टर इदरीस मोदी जी का आया। और ये कैसे पॉसिबल होता कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट करते और डॉक्टर इदरीस मोदी जी का इंटरव्यू ना होता। अब ये इंटरव्यू मेरे लिए एक एसेट है, इनकी मेमोरी है, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। और उन्होंने ना सिर्फ एक अपने बारे में बताया बल्कि उन्होंने हेल्थ के हवाले से काफ़ी टिप्स दिए, ऑन पैसिव के हवाले से बात की, और बहुत ही यादगार और मेमोरेबल वीडियो था। हम लोगों को इतना सिखाते थे, इतना बताते थे, ऐसे करना है वैसे करना है। और मुझे एक दिन अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बोला, शाहीन नई दिशा आप चलाओ, मैंने आपको दिया, आप इसको रन करो। तो वो बार बार मुझे ये वाली बात बोलते थे। तो मैं कहती थी सर आप कैसी बात करते हैं, आप हैं तो नई दिशा है, आप हैं तो हम हिम्मत कर रहे, हम इसको रन कर रहे हैं। मतलब कहते थे नहीं सारी मेहनत तो तुम ही करती हो, तुम ही हो सब कुछ मतलब संभालने वाली, करने वाली। लेकिन मैं हमेशा कहती थी पूरी नई दिशा फैमिली, चाहे उसमें सरवनन जी हो, नाजमा मैडम हो, विकास सर हो, शशिकांत जी हो, मैं सभी को यहाँ पर थैंक्स कहूंगी। मिश्रा जी हैं, जेपी सर हैं, रेनू है, वंदना है, रमला मैम है, तो सभी का, और संपा मैम है हमारी, तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स है जिन्होंने इतने प्यारे प्लेटफॉर्म को जो है रन करने में हम सबकी मदद की। और हम लोग सब एक दूसरे से, इतनी अच्छी फैमिली है दोस्तों नई दिशा की, और नई दिशा से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। बहुत ही अच्छी हमारे पास एक ये है कि हमारे साथ पूरी नई दिशा फैमिली में जितनी भी मोदी सर की फैमिली है, यानी कि उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके बेटे, दे ऑल आर इंटरेस्टेड कि हमारे घर में इतना पॉजिटिव माहौल था कॉज ऑफ हिज फादर, यानी कि मोदी सर की वजह से। तो उनका कहना भी है कि हम लोग भी बिल्कुल मोदी सर की तरह बनना चाहते हैं, मतलब अपने पापा की तरह बनना चाहते हैं। वो लोग कितना पॉजिटिव वाइफ वो हमें दे करके गए, तो हम चाहते हैं हम ऐसे ही आगे भी रखें। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम,
कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इदरीस मोदी नई दिशा से आज फिर एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहा जाए थेरेपी लेके आया हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग इस थेरेपी को यूज़ करेंगे, इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। इस टेक्निक का नाम है लॉलीपॉप मूवमेंट। लॉलीपॉप मूवमेंट अक्सर आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा लॉलीपॉप, लेकिन यहाँ जो मैं आपको स्टोरी एक बताने जा रहा हूँ, या स्टोरी नहीं कहा जाए, मैं एक आपको आइडिया, एक आपको टेक्निक बताने जो जा रहा हूँ उसका नाम है लॉलीपॉप मूवमेंट। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं या अपने लोगों को मिलते हैं तो हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते उनको, उनकी तारीफ नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, हर आदमी में एक फीलिंग होती है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरी तारीफ करे। तो उसी के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है जिसका नाम है लॉलीपॉप मूवमेंट। मैं एक मोटिवेटर, एक स्पीकर की, एक बहुत बड़े स्पीकर जो हैं उनका मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था। तो उन्होंने वहाँ क्या करा कि वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग थे उसमें से सबसे बोला कि आप इसमें से 4 लोगों को जाके उनके कान में उनके लिए कोई अच्छी बात बोलो, जिनको आप जानते हो उनके बारे में कोई अच्छी बात बोलो। थोड़ी ही देर में सब लोगों ने किया, किसी ने दूसरे इन 4 लोगों को बोला, किसी ने दूसरे 4 लोगों को बोला। इस तरह पूरे हॉल के अंदर लोगों ने एक दूसरे के कान में जाके 4 लोगों को उन्होंने अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स जो उनके लिए थे, जो अच्छे थॉट्स थे, वो उनको जाके बोले। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि पूरे हॉल का जो एटमॉस्फियर था वो पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। हर आदमी के चेहरे पे खुशी आ गई। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है लॉलीपॉप मूवमेंट, लेकिन इसको हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाना चाहिए, करना चाहिए हमेशा। इसमें मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आता है। एक राइटर हैं मैरी एंजेलो, उनका एक कोट है, एक उन्होंने कुछ सेंटेंस बोले हैं जो कि बहुत ही मीनिंगफुल है। उन्होंने कहा है कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, व्हाट यू सेड। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड। लोग वो भूल जाएंगे आपने क्या किया। बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील।
लेकिन लोग कभी ये नहीं भूलेंगे कि आपने उनको कैसा महसूस कराया, वो हमेशा लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, क्रिएट अ लॉलीपॉप मूवमेंट, स्ट्रेंजर्स हो। सबसे पहले ये जो आपका बैकग्राउंड है, जो अभी आप दुबई से घूम कर आए हैं और हमारी जो लाइव मार्केटिंग है वो आपने एक्सपीरियंस किया है, जबरदस्त मार्केटिंग जो आप एक्सपीरियंस करके आए हैं, जो आपका चेहरा अभी क्वेश्चन पूछते पूछते ही आपका चेहरा बयान कर रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना शानदार रहा है। तो बिल्कुल मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपने दुबई में क्या क्या देखा और किस लेवल पर देखा है, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस था दुबई वाला, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इससे पहले भी मैं दुबई गया और भी कंट्रीज में गया, लेकिन इतना एक्साइटमेंट मेरे में कभी नहीं था। मैं गया किसी और काम से था, लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैंने मेरी वाइफ से बोला कि मेरा अब एक काम नहीं है, मेरे दो काम है, कि मुझे वहां पे जो है कुछ कहा जाए कि दीनी काम भी करना है और साथ में दुनियावी काम भी करना है। तो दोनों चीजों के लिए मैं गया था और शुरू के 10 दिन तो मैं जो है अपने काम में बिजी था। उसके बाद मैंने जो है 10 डेज और एक्सटेंड किया। हमारे साथ यहाँ से जितने लोग गए थे वो लोग सब 10 दिन में वापस आ गए इंडिया। तो मैंने जब लोगों से बोला कि मैं तो अभी 10 दिन और रुकने वाला हूँ, तो लोग सरप्राइज करने लगे कि सर आप इतने बिजी हो, 10 दिन और रुकोगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल रुकूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी कंपनी है इधर और उस कंपनी को मुझे देखना है। बोलते आपकी कंपनी है? मैंने कहा हाँ। वो कहाँ है ऑफिस? मैंने कहा बुर्ज खलीफा में। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, इतना आपने आज तक कभी बताया नहीं। तो मैंने कहा आप लोगों ने कभी पूछा नहीं, समझे? और अभी तो कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है, जिस दिन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो आप लोग खुद मुझसे पूछोगे कि सर बताइए कंपनी के बारे में। तो ये मेरा बता रहा हूँ कि ये मेरा एक्साइटमेंट था। और रियली जब 10 दिन के बाद में 11वां दिन आया तो फिर मैंने वाइफ से बोला कि अब मैं आज जा रहा हूँ सुबह, और अगर आपको मेरे साथ चलना है ठीक है, तो नहीं तो मैं आज पूरा दिन बाहर रहूंगा। तो बोलने लगी कि अच्छा ठीक है, हम शाम को दुबई मॉल पे मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं गया शारजा में, मैं रुका था। और शारजा और दुबई बॉर्डर है, बिल्कुल एक है कि उसमें कोई परमिशन नहीं लगती जाने में। तो शारजा बॉर्डर तक मैं टैक्सी में गया और उसके बाद वहाँ एक स्टेशन था रेलवे। मैंने पहले फोन किया, हमारे एक सैयद शकील करके वहां पे हैं, तो उनका फोन आ गया था कि सर आप आए हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ शकील भाई मैं आया हूँ। तो बोले सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आप ऑन पैसिव स्टेशन पे आ जाइए, हमारा स्टेशन है, तो हम मिलेंगे वहां पे बिल्कुल। तो फिर मैं शारजा बॉर्डर से मैंने रीगा करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहां से मैंने टिकट लिया ऑन पैसिव स्टेशन का। तो वहां पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैं वहां विंडो पे गया टिकट लेने, तो वहां जो लेडी बैठी थी, मैंने उससे बोला कि आई वांट टिकट फॉर ऑन पैसिव स्टेशन। तो वो थोड़ा सा उसने यूं चेहरा उठा के देखा, बोले ये कौन सा आदमी है जो ऑन पैसिव स्टेशन बोल रहा है, क्योंकि उस स्टेशन का नाम ऑन पैसिव स्टेशन से पहले अल सफा था। तो अभी जो दुबई के लोग हैं वो उसको अल सफा, उनके मुंह पे वही चढ़ा हुआ। तो जो लोग हैं अब जो ऑन पैसिव को जानते हैं तो वो ऑन पैसिव बोलते हैं। तो उसने मेरे को देखा, बोले यू मीन अल सफा स्टेशन? तो मैंने कहा नहीं मैडम आई मीन ऑन पैसिव। तो वो कह लगी यस यस सर सॉरी, मैंने कहा द नेम इज चेंज नाउ। तो बोलने लगी यस 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 सर इट्स चेंज नाउ एंड आई थिंक यू आर कनेक्टेड टू ऑन पैसिव। तो वो दूसरी और बहुत लंबी लाइन थी मेरे पीछे, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो मुझसे पूछने लगी व्हाट इज ऑन पैसिव। तो मैं उसको समझाने भी लगा, सारी चीजें करने लगा। और फिर मैंने उससे टिकट लिया। तो उसने बोला कि समडे आई विल ऑल्सो गो टू ऑन पैसिव स्टेशन, और इफ आई गेट ट्रांसफर्ड देयर देन आई विल सी हाउ द ऑन पैसिव इज डूइंग। तो उसके बाद मैं टिकट लेके फिर ट्रेन में बैठ गया। और ट्रेन में बैठने के बाद वही जैसा आप लोग देखते हैं अनाउंसमेंट होता रहा, और नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव स्टेशन। तो वहां से 4-5 स्टेशन था। फिर बीच में एक स्टेशन पे मुझे शकील भाई का फोन आया कि सर मैं पहुंच गया हूँ ऑन पैसिव स्टेशन। तो बड़ा एक्साइटमेंट था कि भाई ऑन पैसिव स्टेशन कैसा है। खैर वहां जाके ट्रेन रुकी ऑन पैसिव स्टेशन पे और अनाउंस हुआ कि वी आर ऑन पैसिव स्टेशन। तो मैं उतरा तो शकील भाई बिल्कुल सामने ही खड़े थे और ऐसे मिले जैसे कि कई बरसों बाद दो भाई मिलते हैं ना जो। तो मैंने उनको आज तक नहीं मिला कभी और वो मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन इतना उससे गले मिले हम लोग दोनों कि जैसे बहुत पुराना हमारे रिलेशन हो। तो वो तो एकदम ही, वो तो मतलब एकदम उनका चेहरा ऐसा हो गया मेरा और उनका, कैसा लगा जैसे हम लोग को आंसू आने वाले हो।
क्योंकि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ये क्या है, ये सिर्फ ऑन पैसिव की देन है। तो फिर वो मुझे लेके गए और उसके बाद उन्होंने हम लोग पूरा स्टेशन घूमे, वहां पे बहुत सारे हमने फोटोज लिए और उसके बाद जब हम लोग बाहर आने लगे, मतलब स्टेशन के बाहर आने के लिए भी वहां पे एक बैरियर होता है। जब बैरियर पे आप अपना वो टिकट रखो तो वो बैरियर खुल के आप बाहर जा सकते हो। फिर तो वो जब मैंने वहां पे रखा तो वो बैरियर पे, तो फिर वो एक वहां की जो लेडी थी वो फिर आई, और क्योंकि उसने देखा था हमको फोटो लेते हुए, तो फिर वो भी पूछने लगी कि सर व्हाट इज दिस ऑन पैसिव और ये वो सारी चीजें। फिर उसको हमने पूरा दोनों ने मिलकर समझाया। उसके बाद फिर वहां पे सारे स्टेशन पे इतने अच्छे होते हैं, मेट्रो स्टेशन, वहां पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सैंडविचेस वगैरह, शकील भाई ने बहुत मोहब्बत से सारी चीजें जो है मेरे लिए ली। और उसके बाद फिर हम लोग एक ब्रिज क्रॉस करके और स्टेशन के बाहर गए, और बाहर जाने के बाद वहाँ वहाँ ये जो मैं आपको अभी फोटो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन अगर आपने देखे हो तो स्टेशन के बाहर के फोटोज हैं। और वो फोटोज जो है उसमें एक जगह जब हम बाहर आए तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ यूएई का, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ था दिस स्टेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएई ऑथराइज्ड ऑन पैसिव टू डू एडवर्टाइज ऑन दिस स्टेशन। यानी कितनी बड़ी बात, एक लीगलिटी, इतनी खुशी हुई देख के कि ऐसे ही नहीं है कोई कि किसी ने आके एक बोर्ड लगा दिया और एडवर्टाइज हो गया। मतलब लीगल, हर चीज लीगल जो है वो सारी चीज, जैसे कि हमारे आयश सर है, हर चीज को लीगलिटी पे वो बहुत ध्यान देते हैं। तो वहां बाकायदा बोर्ड, उसका भी हमने फोटो लिया। और उसके बाद फिर वहां पे जो भी एस्केलेटर्स थे वहां पे भी ऑन पैसिव के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स थे। यानी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत, यानी कॉन्फिडेंस और जो एक मोटिवेशन था वो डबल टेबल हो गया, मतलब कि यार ये चीज है, दिस इज द थिंग। और उसके बाद फिर हम लोग बहुत देर वहां रुके, फिर वहां से फिर शकील भाई को अपने ड्यूटी पे जाना था, वो चले गए। और फिर ये सुबह का बात है। अब मैं इसके बाद आपको शाम की बात बताता हूँ। मैं रेनू बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट टावा से सभी को प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिवंदन करती हूँ। बहुत ही बता नहीं सकती हूँ कि कितना गलत हुआ है मोदी सर के जाने से। एक सही रास्ता दिखाने वाले पर्सन सभी को, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने किसी एक को रास्ता दिखाया, वो सबको रास्ता सही दिखाने वाले थे। कभी भी किसी के साथ मतभेद या कोई अनबन नहीं की। मुझे आज अगर पहचान मिली है तो नई दिशा से मिली है, और वो नई दिशा मुझे मोदी सर ने दी थी। आज अगर मैं नई दिशा में हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सर की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे बोला, रेनू तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो और करो। ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी उनके अंदर। उनकी तारीफ के बयान नहीं कर सकती। बट आज मोदी सर के जाने से हम सब बहुत टूट गए हैं। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं है कि मोदी सर नहीं हैं, कर ही नहीं पाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें अच्छे रहें हमेशा, और मोदी सर हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे हम सबके दिलों से। हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे मोदी सर को। मोदी सी वो मुकाम थे। हाय, दिस इज़ वंदना श्रीवास्तव फ्रॉम टीम चैम्पियन नई दिशा से। आज ये सोचते हुए भी या कहते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम सबकी आंखें नम हैं, दिल भरा हुआ है। हम सबके प्यारे पिता तुल्य डॉक्टर इदरीस मोदी सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम सब उनको बहुत मिस कर रहे हैं।
उन्होंने हम सबको टीम चैम्पियन नई दिशा प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पर हम सभी लोग एक बेहतर इंसान बनना सीखते हैं। उनसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। लाइफ में पॉजिटिव रहना मैंने उन्हीं से सीखा है। पिछले साल उनसे मिलने का मौका मिला, जिसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनको अपने चरणों में स्थान दें। मोदी सर, आप हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। हम सब आपका आशीर्वाद के रूप में, नई दिशा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मिस यू मोदी सर, थैंक यू। मैं विकास श्रीवास्तव नई दिशा से डॉक्टर इदरीस मोदी सर के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण हम सभी वास्तव में बहुत दुखी हैं, आहत हैं, हतप्रभ हैं। ईश्वर सचमुच अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। ईश्वर की इच्छा के सामने हम सभी बेबस हो जाते हैं। इस जिंदगी में दो बातें कहना बहुत कठिन हो जाती हैं, एक पहली बार का हेलो कहना और दूसरा आखिरी बार का अलविदा। जब अपने चले जाते हैं तो वास्तव में बहुत दुख होता है, परंतु सच यह भी है कि यह शरीर नश्वर है। हम सभी को यह दुआ करनी चाहिए कि जो जीवात्मा आज हमारे बीच नहीं है, उस जीवात्मा को ईश्वर मोक्ष प्रदान करे। डॉक्टर मोदी सर की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे, धैर्य प्रदान करे। हम सभी की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। डॉक्टर मोदी सर और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। हेलो एवरीवन, आई एम शशिकांत फ्रॉम नई दिशा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बीच आज मोदी सर नहीं है, जिनका आकस्मिक निधन जो होना हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। और जैसे कि मोदी सर नई दिशा में मुझे लाने वाले व्यक्ति थे और वो मेरे लिए एक पिता तुल्य थे, मेरे फादर के समान थे। उनकी क्षति मेरे जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा वो आज जहाँ पे भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने जो हमको इस नई दिशा का एक मंच दिया है, उसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा। सो थैंक यू सर। दोस्तों, एक बार एक बच्चा अपने पिता की कब्र के पास बैठ के रो रहा था और कह रहा था, पिताजी टीचर ने कहा है कल या तो स्कूल की फीस लेके आना या अपने पापा को बुला के लाना। थोड़ी दूर पे ही एक धनवान व्यक्ति इस बच्चे की बातें सुन रहा था और फूल के ऑर्डर दे रहा था। फ़ोन पे फूल वाले को हज़ारों रुपए के फूल के ऑर्डर दे रहा था अपनी बीवी की कब्र पे चढ़ाने के लिए। जैसे ही उसने बच्चे की बात को सुना, उसने फ़ोन पे कहा फूल वाले से कि भैया ऑर्डर कैंसिल कर दो, ये फूल मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही फूल मिल गए। और उसने आके वो सारे पैसे जो जिसके वो फूल खरीदने वाला था अपनी बीवी के कब्र के ऊपर चढ़ाने के लिए, वो बच्चे को दे दिए कि जाओ बेटा, ये जाके कल अपनी फीस भर देना। और बच्चा खुशी से उछल पड़ा और इतना खुश हुआ कि उसके आंखों में जो खुशी थी वो देखते बनती थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ छोड़ के जाओ दुनिया में, या फिर अपनी किए हुए भले काम, अपना जो भी आपने दूसरों के लिए किया है वो साथ लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आज डॉक्टर इदरीस मोदी जी का एक इतना दुखद समाचार हम ऑन पैसिव फैमिली को मिला है, बहुत ही दुखी हो गए हैं हम लोग। इतना बिग लॉस हुआ है हमें। इतनी पुण्य आत्मा को भगवान जी अपने पास बहुत जल्दी ले गए। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसकी मैं प्रे करती हूँ। आज सुबह सुबह ही हमने एक दुखद समाचार सुना है कि डॉक्टर इदरीस मोदी जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके लिए शोक प्रकट करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार।
दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर इदरीस मोदी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके लिए बहुत शोक व्यक्त करती हूँ। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, डॉक्टर मोदी जी हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। कल डॉक्टर साहब की डेथ का सुन के बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनको भगवान सदगति दे। नमस्ते इंडिया, मैं विक्रम जम्मू से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे बीच जो हमारे फाउंडर मिस्टर मोदी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। धन्यवाद। आज हमें बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हमारे ग्रेट लीडर इदरीस मोदी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। हमें इस बात का बहुत बहुत अफसोस है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति। बहुत ही दुखद समाचार हमारे कानों तक पहुंचा है। हमारे ऑन पीसीयू के ग्रेट लीडर ग्रेट पर्सनालिटी श्री इदरीस मोदी साहब, जो काफ़ी एक अच्छे पर्सन, अच्छा व्यक्तिमत्व था, उनका ये जो घटना, दुखद घटना हमें जो मिली है, इस घटना के लिए महाराष्ट्र गोंदिया जिला वासी सभी फाउंडरों की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। एक अच्छे पर्सन के धनी, व्यक्तिमत्व के धनी इदरीस मोदी साहब, जो कि कभी अपने अंदर अहम भाव या कभी भी उन्होंने किसी को भी गलत सजेशन या कभी उन्होंने बड़ी बातों से नहीं किया ऐसी वार्तालाप। सभी से एक मनमुटाव का कभी भी उन्होंने ये भाव नहीं रखा। सभी को अच्छा सजेशन देते रहे। हमारे साथ भी लगातार बातें जब भी हुई, एक बढ़िया उनका सजेशन हमें मिला है। हम सभी फाउंडरों की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हेलो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक बुक से है। उस बुक का नाम है द टाइगर इन द टॉयलेट। एक बार एक टाइगर होता है, वो एक कॉरपोरेट ऑफिस के टॉयलेट में घुस जाता है गलती से। अब जब घुस जाता है तो उसको जब भूख लगती है तो बहुत परेशान होता है। तो वो ऑफिस का जनरल मैनेजर टॉयलेट में आता है, तो ये टाइगर उसको पकड़ता है और उसको खा जाता है। लेकिन उस जनरल मैनेजर के नहीं होने से उस ऑफिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उस कंपनी का दूसरे दिन जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो टॉयलेट में जाता है, तो ये टाइगर उसको भी पकड़ के खा जाता है। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे दिन वो कंपनी का जनरल जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो जाता है टॉयलेट में, उसको पकड़ता है ये, उसको भी खा जाता है। फिर भी ऑफिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चौथे दिन जो ऑफिस में जो पियून होता है, जो चाय पिलाता है सबको, वो जब टॉयलेट में जाता है और जब ये टाइगर उसको पकड़ता है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि पियून कहाँ गया, क्योंकि पियून सबसे ज़्यादा काम करता है लोगों का, चाय पिलाता है लोगों को। तो लोग उसको ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वो देखते हैं कि टाइगर इसको पकड़ा हुआ है, तो लोग उसको टाइगर से छुड़वाते हैं और टाइगर को जो है वहाँ से भगाते हैं और वो उसको बचाते हैं, पियून को। तो इस स्टोरी का मकसद ये है दोस्तों कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस पोजीशन पे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के लिए कितने यूजफुल हो। अगर आपके साथ के लोग आपके नहीं होने से खुश हैं या आपके नहीं होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ट्रू लीडर नहीं हो। तो दोस्तों, ट्रू लीडर बनिए और पोजीशन से ज़्यादा लोगों के लिए यूजफुल बनिए। थैंक यू। तो मैं अब हमारे जो मेहमान हैं, जो कहा जाए कि हमारे
नाइबरिंग कंट्री और हमारे भाई, और बहुत ही क्या एवर स्माइलिंग फेस जिनका है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने में। तो मैं चाहता हूं कि वसीम आप आए और कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर बोलें, प्रैक्टिस के ऊपर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत इनवाइट करने का। और मुझे आज का टॉपिक भी नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया था तो मैं इनकार नहीं कर सका। एक बार पहले भी डॉक्टर साहब ने बात की थी, आई थिंक उस वक्त मैं शादी में था, तो इसलिए मुश्किल था अटेंड करना। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि इससे पहले मैं अनफॉर्चुनेटली आपके वेबिनार नहीं सुन सका, लेकिन जो भी टॉपिक आपने बताए, नो योर वैल्यू, एटीट्यूड, पावर ऑफ साइलेंस, कम्युनिकेशन स्किल और प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, बी पेशेंस और प्रैक्टिस, ये सब इतने यानी आपस में जुड़े हुए हैं और इंटीग्रेटेड हैं। और इसका जो मेन जो फोकस है वो है पॉजिटिव अप्रोच, यानी ये सब उसी से अटैच है। जब तक हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे, हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। तो इनमें जो मैं समझता हूँ, आज के टॉपिक के हवाले से मैं बात करूँगा कि इसमें से जो मेन जो चीज़ मैं समझता हूँ, जब तक आप में पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी तो अजान डॉक्टर साहब होगी तो 2 मिनट अगर आप किसी और को मौका दें ताकि मैं अजान के बाद बात कर सकूँ। चीज़ को बार बार नहीं करते, आपकी हेजिटेशन दूर नहीं होती। जैसा कि हम एक शो कर रहे थे 3 लैंग्वेजेस विद वसीम, संपा जी मेरे सामने बैठी हैं और वो बहुत दफ़ा उन्होंने शो में शिरकत की है, और उसके हमने 13 उसके शो किए हैं। और उसमें जो मेन मकसद था कि एक तो लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लोग जो जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ हिंदी, उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में वेबिनार्स होते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में बात करने का मौका कम मिलता है। और सेकेंडली वहाँ पर लोगों की हेजिटेशन दूर होती है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बात नहीं की, उनको हमने होस्ट बनाया, वहाँ पर गेस्ट बनाया। तो यकीन करें जब नेक्स्ट शो में तो उनका हौसले इतने बड़े होते हैं। पंकज जी मेरे सामने बैठे हैं, वो भी इस शो में फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं, संपा जी हैं। तो कहने की बात है कि शाहीन भी आ चुकी हैं मेरे शो में। तो उसका मकसद ये था कि लोगों में एक तो हेजिटेशन दूर की जाए, उनको जब तक वो उनके सामने उनको मौके नहीं दिए जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आके बात करे, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को मैं सल्यूट करता हूँ। हेड्स ऑफ टू यू डॉक्टर साहब, कि आप बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी लोग बेस्ट कर रहे हैं अपनी जगह पर। और जो भी ऑन पैसिव के हवाले से दूसरी जगह वेबिनार कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं। और यानी जो फ्रंट में नहीं है वो भी कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के लिए। और बस मुझे इतना कहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वसीम भाई। और रियली आप जब बोलते हैं हमेशा तो जो एक कहा जाता है ना, उर्दू लैंग्वेज की एक जो मिठास है वो कानों में घुल जाती है। और रियली बहुत अच्छा लगता है आपसे सुन के। और सॉरी कि मैं आपके वो 3 लैंग्वेज वाले वेबिनार, क्योंकि मुझे मेरा साथी नहीं मिला गुजराती वाला। अब मैं क्या करता, ये बताइए। हिंदी के लोग थे और इंग्लिश वाले भी थे, अब गुजराती वाला। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको साथी भी मिलेगा और हम दोबारा वो शो को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ये जो रजिस्ट्रेशन और ये लॉन्चिंग प्रोसेस खत्म हो जाए, इंशाल्लाह हम शो को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत फरमाइश है। और मैं ये शो कर ही इंडिया की वजह से रहा हूँ, क्योंकि मुझे अदर कंट्रीज से लैंग्वेजेस वाइज मैंने किए हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेजेस, लेकिन ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स यहाँ से मिला है। और लोग फरमाइश यहाँ से आई कि यहाँ ये किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पूजा यहाँ पर है, और तमिल और ये कन्नड़ा लैंग्वेज, ये चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज वसीम जी तेलुगु भी है सर, छत्तीसगढ़ी भी है, तेलुगु लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी। लास्ट ईयर मैंने एक शो स्टार्ट किया 3 लैंग्वेजेस विद वसीम, और इस शो का पर्पस था लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना। उस शो में 3 होस्ट और 3 गेस्ट होते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और जिसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन डॉक्टर इदरीस मोदी उसमें शामिल ना हो सके। और वो हमेशा कहते थे, मुझे बहुत अफसोस है मैं इस लैंग्वेज शो का हिस्सा नहीं, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि मैं गुजराती में बात कर सकता हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं साथ नहीं है। तो लेकिन मैंने उन्हें कहा जी आपको बहुत जल्द पार्टनर मिल जाएगा। लेटर ऑन मैंने फिर ये सिलसिला शुरू किया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं और मुझे सेंड करें, मैं अपने
यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। और उन्होंने कहा कि गुजराती लैंग्वेज के लिए मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाऊँगा और संपत पटेल जी हैं, वो गुजराती बोल सकते हैं, वो मेरे होस्ट होंगे और मैं गेस्ट होऊंगा। लेकिन क्या हुआ, ये सितंबर अक्टूबर की बात है 2023 की। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर ये हुआ कि ऑन पैसिव की लॉन्चिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो ये बात कहीं पीछे रह गई। लेकिन बीच में उनसे मेरा राब्ता भी रहा, तो वो फिर उन्होंने कहा मेरी हेल्थ ख़राब है, तो जिसकी वजह से ये इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं उसका। और हालांकि मैंने उसके लिए एक वर्चुअल बैकग्राउंड पोस्टर भी बना दिया था, और जिसमें संपत पटेल जी और डॉक्टर इदरीस मोदी जी के हवाले से। बट अफसोस के ये इंटरव्यू पेंडिंग ही रह गया। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आज मैं फिर डॉक्टर इदरीस मोदी नई दिशा में एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का टॉपिक है विश्वास, ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका ट्रस्ट किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर या भगवान के ऊपर है, तो आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको विश्वास है। आपको अपने खुद पे भी विश्वास होना, ये भी एक बहुत बड़ी कहा जाए कि एक एनर्जी का सोर्स है कि आपको खुद पे अपना यकीन है, खुद पे विश्वास है। तो बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि एक बार एक आदमी नई शादी करके अपनी दुल्हन के साथ अपने गांव आ रहा होता है, बोट के अंदर, नदी के उस पार उसका ससुराल होता है और इधर वो खुद उसका घर होता है। तो वो अपनी दुल्हन को लेके आ रहा होता है। इतनी देर में नदी में बहुत पानी आता है और बाढ़ जैसा आने लगता है। तो वो जो उसकी जो दुल्हन होती है वो बहुत घबरा जाती है, और ये आदमी बिल्कुल आराम से बैठा होता है। तो वो जो दुल्हन है वो बोलती है कि क्या आपको डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब नाव इतने हिचकोले ले रही है कि कभी भी हम लोग डूब सकते हैं। तो वो आदमी हंसता है और बोलता है डर, कैसा डर, क्यों डर, और तलवार निकालता है और वो दुल्हन के जो है गर्दन पे रख देता है, और उससे पूछता है दुल्हन से कि क्या तुमको डर लग रहा है, अभी मैंने ये तलवार तुम्हारी गर्दन पे रखी है। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे प्यार करते हो और आप कभी भी मेरा बुरा नहीं करोगे। तो वो आदमी बोलता है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वो कभी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता, और ये नाव उसके हाथ में है। अब वो चाहे इसको डुबाए चाहे पार लगाए, लेकिन वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। मुझे उस पर भरोसा है, जैसे तुमको मुझ पे भरोसा है, ऐसे ही मुझे ईश्वर पे भरोसा है। तो दोस्तों, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, और आप जितना आपका ट्रस्ट मजबूत होगा उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि हमने वादा किया था आपसे, और हम वादा को भी निभाएंगे। हमने बोला था कि हर तरह के लोगों को हम यहाँ पे, हर कैटेगरी के लोगों को लाएंगे, और विशेषकर इस जो हम इसमें लेडीज को जरूर इसमें लेकर के आएंगे, और इसकी काफी डिमांड भी थी। तो दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। और आज मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ। उसके पहले डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का मैं स्वागत करूंगा। सर, मोस्ट वेलकम, आपका फिर से स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ वन पैसिव में, हम दोनों के शो में। थैंक यू जवेर भाई। और दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग। और आज हम फिर ऑन वॉइस ऑफ वन पैसिव में एक नया एपिसोड लेके आए, और आज कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड है ये, कि आज कहा जाए कि हमारे को जिसको कहा जाता है स्ट्रेंथ, और जो अभी थोड़े दिन पहले वुमेन गया है, तो आज हम एक महिला को लेके आ रहे हैं जो कि ऑन पैसिव में बहुत अच्छा कर रही हैं, खुद घर भी संभालती हैं, साथ में टीचर भी हैं, और बहुत सारी खूबी है उनमें। तो हम खुद उनसे जानेंगे उनकी खूबियों के बारे में, और वो ऑन पैसिव में
किस तरह से वो आई, कैसे उन्होंने ऑन पैसिव को डेवलप किया और उन्होंने क्या देखा ऑन पैसिव में, ये सारी चीज़ें वो खुद अपने उससे बताएंगी। तो मैं वेलकम करता हूँ मैडम ममता कुलकर्णी का। वेलकम मैडम, वेलकम। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते मोदी साहब। वेलकम मैडम, नमस्कार मैडम। बहुत खुशी वाली बात है कि आज ये हमारे शो में आप आई हैं और टाइम निकाला। और हमने जो पिछला आपका जूम पे जो देखा था वुमेन्स डे का जो प्रोग्राम, वाकई में वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मोटिवेशनल था महिलाओं के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको इस शो में बुलाएं ताकि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको और मोटिवेशन मिल सके और वो जान सके कि किस तरह से ऑन पैसिव में आपने एंट्री ली, किस तरह से आप उसको डेवलप कर रही हैं और क्या आपके विचार हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। और ये वेलकम मैडम, वेलकम। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आने वाले दिन में और भी महिलाओं को लेके आएंगे ताकि क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं वो सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है और महिला शक्ति जो है वो हिंदुस्तान में डेवलप होती जा रही है। हर फील्ड में महिलाएं आ रही हैं। तो मैडम मैं शुरू करूंगा प्रोग्राम को। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्या करती हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं और क्या आपका प्रोफेशन है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मोदी सर। पहले मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस शो में बुला के कुछ मेरी बातें रखने का मुझे मौका दिया है। मैं ममता कुलकर्णी हूँ और पुणे में रहती हूँ। अमरावती जो विदर्भ में है महाराष्ट्र से, वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और आगे की कुछ सालों की पढ़ाई मेरी इंदौर में भी हुई है। फिर 1993 में मैं पुणे में आई हूँ और तब से मैं पुणे में ही हूँ, जॉब कर रही हूँ, एक रेप्यूटेड स्कूल में टीचर हूँ। डॉक्टर इदरीस मोदी एक ऐसे शख्स, एक ऐसा नाम जो हमारे जहन से कभी नहीं जा सकता है और वो सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि उससे भी कई ज्यादा बेहतर वो इंसान थे और हम हमेशा जो है पूरी ऑन पैसिव की फैमिली उन्हें मिस करने वाली है। तो वी लव यू इदरीस मोदी सर, हम आपको बहुत 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 मिस करेंगे। लव यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इदरीस मोदी नई दिशा में आज एक नई स्टोरी के साथ। और मॉरल ऑफ द स्टोरी तो बाद में बताऊंगा, लेकिन स्टोरी क्या है, एक बार एक आदमी होता है, उसके 4 बेटे होते हैं और वो चारों बेटों को कुछ सिखाना चाहता है और सिखाने के लिए वो उनका टेस्ट लेने का सोचता है, एग्ज़ाम लेने का। तो वो चारों को बुलाता है और बोलता है कि बेटा आप लोग यहाँ से इतनी दूरी पे एक झाड़ है, एक ट्री है, उसको देख के आओ और अलग अलग सीजन में जाना और आके मुझे बताना कि वो झाड़ कैसा है। तो सबसे जो पहला बेटा होता है वो विंटर के अंदर जाता है, सर्दी के मौसम में। तो वो आके बताता है कि पिताजी वो झाड़ जो है वो तो बहुत ही अगली और मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड और मतलब दिखने में अच्छा नहीं है। दूसरा जो बेटा होता है वो हरियाली में जाता है, जब हरियाली का सीजन आता है, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। तो वो बोलता है कि पिताजी झाड़ तो पूरा हरा भरा है और कलियां उग रही हैं उसके अंदर। जो तीसरा बेटा होता है वो जाता है समर में, गर्मी के सीजन में। तो वो बोलता है कि पिताजी उसमें तो फूल लग रहे हैं, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद जो चौथा बेटा होता है वो जाता है पतझड़ के अंदर। तो उस पतझड़ वो सीजन होता है जहाँ पे जब झाड़ में फ्रूट्स वगैरह लग जाते हैं और जब फल पक जाते हैं। तो बोलता है पिताजी उसमें तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स पके हुए हैं और बहुत ही टेस्टी उसके अंदर जो है फल आ गए। तो पिता बोलता है कि देखो बेटा, आप 4 लोग अलग अलग 4 सीजन में गए और आपने झाड़ को देखा और अलग अलग वे में उसको डिस्क्राइब किया। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि कभी भी हमें किसी भी आदमी को एक बार में गैस नहीं कर देना है, एक बार में उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले लेना है, उसको हर एंगल से देखना है।
और कभी हो सकता है वो आदमी गुस्से में भी हो, कभी किसी मूड में हो, कभी किसी मूड में हो, तो उससे हमें उसका डिसीजन नहीं ले लेना है, उसको बराबर समझना है। तो दोस्तों मेरा भी यही मैसेज है कि लाइफ में अगर हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी पूरी जिंदगी नहीं देखी, हमने सिर्फ वो पार्ट देखा है जो उसने हमारे साथ बिताया है या हमारे साथ जो समय उसने बिताया है। तो अगर किसी के बारे में कुछ भी बोलना है या कोई डिसीजन लेना है तो उसको पूरी तरह पहले समझिए और फिर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह से यही दुआ है कि ऐश मुफारे और वो सारे लोग जो हैदराबाद में जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जितने भी हमारे स्टाफ है जो मेहनत कर रहा रात दिन इस रिवॉल्यूशन को लाने में, उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं। और जितने भी फाउंडर्स हैं हमारे, जिन्होंने सपने देखे हैं अपना एक लाइफ जो उनकी लग्जरियस लाइफ जो होने जा रही है उसके लिए, जो उनके सपने हैं, जो अपने घर वालों के लिए, जो अपने सोसाइटी के लिए जो लोगों ने देखे हैं सपने, वो सपने पूरे होने जा रहे हैं। तो वो दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द पूरे हों। और फिर हमेशा मेरा जो एक मैं बोलता हूँ, एक मेरा कोट है कि सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो आज वो जो मेरा स्टेटमेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आज पूरा होने जा रहा है कि आज हमें रिच तो हम हो ही चुके थे पहले से, लेकिन आज हमें उसका प्रॉफिट मिलने जा रहा है। तो रिच हम कैसे हो गए थे कि हम हमारी पॉजिटिवनेस के अंदर, हम हमारी मोटिवेशन में, हम हमारे हेल्पिंग नेचर में एक दूसरे को, ये सारी क्वालिटीज़ तो हमें डेवलप हो ही गई थी। लेकिन आज ऑन पैसिव हमें जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो ऐश मुफारे ने हमें प्रॉमिस किया था वो हमारे सामने आने वाला है। तो दोस्तों आज फिर अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, वसीम भाई चले गए।